नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 47वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 500 का लाइक रखा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल 2021 के 47वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में धोनी की चेन्नई सुपर किंग और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स एक दूसरे से भिड़ी। इस महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। ऐसे में इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसिस मैदान में उतरे। इस जोड़ी से चेन्नई की टीम को हमेशा की तरह एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी और आज एक बार फिर से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने वह करके भी दिखाया। जी हां, दरअसल आते ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने राजस्थान के गेंदबाजों का समाचार लेना शुरू कर दिया और हर गेंदबाज के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना जारी रखा। पांचों ओवर कराने आए चेतन साकरिया के ओवर में फाफ डु प्लेसिस के बल्ले से दो करारे चौके भी देखने को मिले। चेन्नई का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई के बिना विकेट गंवाए 44 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोनों ही खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को देख अब हैदराबाद को इनकी जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो गया था, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी हैदराबाद के लिए अब सरदर्द बन रहे थे और यह काम करके दिखाया राहुल तेवतिया ने। जी हां, 7वें ओवर की चौथी गेंद पर तेवतिया ने फाफ डु प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखाया। प्लेसिस ने 19 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली। फिर मैदान में बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना, लेकिन वह आज एक बार फिर से चेन्नई के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 2 ओवर बाद तेवतिया की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। अब मैदान में थे ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली और चेन्नई ने 10 ओवर का खेल खत्म होने तक 63 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। 12वां ओवर मार्कंडे का काफी महंगा साबित हुआ। इस ओवर में पहली गेंद पर मोइन अली ने चौका लगा दिया तो वहीं अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। कुछ देर बाद ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 43 गेंदों का सामना करते हुए अपना बेहतरीन 50 भी पूरा कर लिया और 50 पूरा होने के बाद तो ऋतुराज ने कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया। 15वें ओवर में राहुल तेवतिया को 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। वहीं 16वां ओवर कराने आए आकाश के ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन बटोर डाले। दोस्तों, आज ऋतुराज गायकवाड़ काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। राजस्थान का कोई भी गेंदबाज हो उसकी जमकर धुलाई हो रही थी। बता दूं, 15वें और 17वें ओवर में चेन्नई मोइन अली और अंबाती रायडू के रूप में 2 विकेट गंवा बैठी। ऐसे में अब अंतिम 2 ओवरों में ऋतुराज का साथ देने आए विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और जडेजा के आते ही मानो जैसे मैदान में कोहराम मच गया हो। अंतिम ओवर कराने आए मुस्तफिजुर के जडेजा ने धुलाई कर दी। पहली गेंद पर चौका, फिर छक्का और तीसरी गेंद पर चौका लगा डाला। और दोस्तों, अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक गगनचुंबी 108 मीटर का छक्का लगाते हुए अपने आईपीएल करियर का पहला शतक भी पूरा कर लिया और इसी के बलबूते चेन्नई ने यह मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 190 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद चेन्नई से मिले हुए 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज एविन लुइस और यशस्वी जायसवाल ने आज तो मैदान में तूफान ला दिया। जी हाँ, पहली ही गेंद से चेन्नई के हर एक गेंदबाज की कुटाई करनी शुरू कर दी। मैदान में सिर्फ छक्कों की बारिश हो रही थी। खासकर सैम करन और हेजलवुड की जमकर पिटाई हुई। पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए सैम करन को स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर छक्का और अगली 4 गेंदों पर 3 चौके जड़ डाले। अब बारी थी हेजलवुड की। स्ट्राइक पर खड़े थे फिर यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पहली गेंद तो डॉट जाने दी, लेकिन इसकी अगली 5 गेंदों पर 3 छक्के और 2 चौके जड़ते हुए मात्र 19 गेंदों में तूफानी 50 पूरा कर लिया। ऐसे में अब चेन्नई को किसी भी हालत में इस जोड़ी को तोड़ने की जरूरत थी और इस जोड़ी को तोड़ने का काम किया शार्दुल ठाकुर ने। अगले ही ओवर में ठाकुर ने एविन लुइस को 27 रन के निजी स्कोर पर आउट कर चेन्नई को पहली सफलता दिला दी। वहीं अगले ओवर में विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। फिर मैदान में बल्लेबाजी करने आए कप्तान संजू सैमसन और युवा बल्लेबाज शिवम दुबे और आते ही दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान में आतंक मचा दिया और मात्र 12 ओवर में टीम को 150 रन के पार पहुंचा दिया। वहीं साथ ही साथ टीम को जीत की कगार पर लाकर भी खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, चेन्नई और राजस्थान के बीच खेला गया यह रोमांचक मुकाबला आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।